देखिए, जो किसी का भी मज़हब है, किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है। वो जो मर्ज़ी करे अपने मुल्क में। देखें, हम लोगों का और तरीक़ाकार है, उनका और तरीक़ाकार है, लेकिन हम सबको एक-दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक-दूसरे का जो फ्रीडम होता है, उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए। कोई भी उस पे क्रिटिसाइज़ ना करे। हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम भी इंसान हैं, हम अगर ईद मनाते हैं, तो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप भाई गंगा में नहा रहे हैं, तो वो भी तो भाई कहीं न कहीं हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप क्यों भाई गाय क्यों ज़िबा करते हैं? देखिए, ये हमारा है, ये हमें मुबारक, वो उनका है, वो उनको मुबारक। बात करेंगे कुंभ मेला यानी कि महाकुंभ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की स्टेट है, जिसके अंदर ये मेला 4000 एकड़ के अंदर फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर देखा जाए तो 7000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है इस मेले के लिए। अब पहला दिन 13 जनवरी को कह लें कि इस मेले की शुरुआत हुई और ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग आपको इस मेले के अंदर नजर आने वाले हैं, जो कि कुल आबादी बनती है यूएसए और रशिया की। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा मेला जो कि 12 साल बाद आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रयागराज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड लोग इसको बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। वहां पर ना सिर्फ आपको हिंदू नजर आएंगे, बल्कि हर मजहब के लोग कनेक्ट होते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो ये कलेक्टिव हर कोई सेलिब्रेट करना पसंद करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू मौजूद है, वो भी इस चीज़ को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, किसी भी मुल्क का कोई भी त्यौहार हो, कोई भी, जैसे हमारे भी इधर काफ़ी ज़्यादा त्यौहार आते हैं, जैसे हम बसंत जिसको कहते हैं, पतंगबाजी, और भी कई मेले आते हैं। कोई हमारे मज़ारात के भी मेले आते हैं, जैसे दाता हज़ूर का मेला आ गया, बुल्ले शाह का मेला आ गया, ये भी हमारे फेस्टिवल ही है ना। और कभी पंजाबी कल्चर, कभी सिंध, इसी तरह उनका भी यही है कुंभ मेला। तो हमारे भी जब इधर होते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है, आबादी उसी लिहाज से है इंडिया की, तो ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, तो इसी हिसाब से वो इतने ज़्यादा अवाम वहाँ पर आए, उन्होंने अपना कामयाब किया वहाँ का जो है। और काफ़ी ज़्यादा सुनने में भी ये आ रहा है कि उनकी इकॉनमी भी काफ़ी बूस्ट होगी इससे। ठीक है, इसी तरह के फेस्टिवल होने चाहिए, जिससे अवाम देखें, जो जितना मर्जी अमीर है, जो जितना मर्जी गरीब है, लेकिन उसको ना कुछ इस तरह का वक्त चाहिए जो वो जहाँ पर उसको सैर व तफरी का मिल जाए, जहाँ पर वो अपना माइंड फ्रेश कर पाए। तो इसी तरह के फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर इंसान जाता है, अपनी परेशानियाँ उनकी कम होती है, ज़रा हंसी मजाक होता है, यार दोस्त मिलते हैं, फैमिलीज़ जाती हैं, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो ये हर मुल्क में होना चाहिए। तो अभी ज़ाहिर बात है, इंडिया करवा रहा है, इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, तो ज़ाहिर बात है रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही। बिल्कुल, आपकी बात सही है। आपने बसंत की बात की कि जैसे हम लोग यहाँ पर अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एंड ना सिर्फ कह लें कि सेलिब्रेट चाहे जिस मर्जी रिलीजन का हो, लेकिन सेलिब्रेट कलेक्टिव हम लोगों को नजर आ रही होती है। जैसे अभी कह लेंगे क्रिसमस की ईद से क्रिसमस गुजरा है, उसके बाद ईदें बहुत सारी सेलिब्रेट की जाएंगी यहाँ पर। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये आपने बात की कि लोगों को कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है, कनेक्शन का एक मौका मिलता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एंड इसको बेसिकली कह लें कि फेथफुलनेस के लिए और स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी के लिए, यानी कि पाकीज़गी के लिए इस मेले की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को बात लेंगे आकर, कह लेंगे गंगा के अंदर। तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या ख्याल है कि हर एक मुल्क का जो ट्रेडिशन होता है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है? देखिए, जो किसी का भी मज़हब है, किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है। वो जो मर्ज़ी करे अपने मुल्क में। देखें, हम लोगों का और तरीक़ाकार है, उनका और तरीक़ाकार है, लेकिन हम सबको एक-दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक-दूसरे का जो फ्रीडम होता है, उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए। कोई भी उस पे क्रिटिसाइज़ ना करे। हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम भी इंसान हैं, हम अगर ईद मनाते हैं, तो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप भाई गंगा में नहा रहे हैं, तो वो भी तो भाई कहीं न कहीं हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप क्यों भाई गाय क्यों ज़िबा करते हैं? देखिए, ये हमारा है, ये हमें मुबारक, वो उनका है, वो उनको मुबारक। तो यही है, यही भाईचारे का पैगाम होता है इसी तरह के माहौल के अंदर, कि आप भाईचारे को देखें, भाईचारे को प्रमोट करें, ताकि ये नफ़रतें जो आपस में मजहबी पाई जाती हैं, उसको ख़त्म कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहुत नुकसानात झेल लिए हमने, ये मजहबी हमने मामलात को डिस्कस कर करके, इंतहा पसंदी को। देखें, हर कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई इंतहा पसंद ज़रूर होता है। जैसे हमारे इधर कहते हैं ना कि हम कट्टर मौलवी हैं, तो सनातन धर्म के अंदर भी इस तरह के पंडित वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। तो ये कट्टर का वर्ड ख़त्म होना चाहिए। कितने घरों को डुबो दिया इस कट्टर के वर्ड ने, कितने लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा कर दी है। अब देखिए, वो त्यौहार आ रहा है, कहीं अगर मुसलमान कम्युनिटी ये कहेगी कि वो त्यौहार सही नहीं है, उसमें ये है, उसमें गंगा में नहाते हैं, उसमें, तो भाई वो हमारी बड़ी ईद को भी
वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, भाई क्यों आप बकरा क्यों ज़िबा करते हो, आप गाय क्यों ज़िबा करते हो। ये हमारे लिए एक अफजल तरीन है, हमें इससे सवाब मिलता है, हम इसको दिली सुकून समझते हैं। इसी तरह हिंदू कम्युनिटी अगर वहाँ पर जाती है, उसको दिली सुकून मिलता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है, वो कहते हैं हमारी रूह पाक हो जाती, तो उनको करना चाहिए। जैसे हम अपने हज के लिए जाते हैं, उम्रे के सादत के लिए जाते हैं, इसी तरह सिख कम्युनिटी करतारपुर आती है, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी ये जो कुंभ का मेला है यहाँ पर जाती है। तो हर मतलब जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो अपना फ्रांस को सबसे आगे समझती है, पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया को सबसे आगे समझते हैं। इसी तरह हर मुल्क में कुछ ना कुछ तो इस तरह के लोग हैं जो कोई ना कोई पाकीज़गी वाली जगह समझते हैं। जैसे अहले तशी हमारे ईरान को आगे समझते हैं। इसी तरह देखिए मजहबी मामलात और ये अपने जो फेस्टिवल होते हैं उनका एहतराम करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पर लोग ईज़ीली ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हम किसी के इंटरफेरेंस करेंगे इसी तरह के मामलात पे, तो वो कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती, वो कभी भी कौमें आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की चीज़ पड़ जाती है कि वो इंतहा पसंदी वाली, तो ये कौमों को आगे नहीं बढ़ने देती। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि अच्छा मेला था, मुबारक हो इंडिया वालों को कि आप लोगों ने इतना अच्छा फेस्टिवल कराया, अपनी इकॉनमी जनरेट की। हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन हम इतनी इकॉनमी जनरेट नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमें अब सोचना पड़ेगा कि बड़े फेस्टिवल करवाने चाहिए, जिससे देखें बिजनेसमैन इसी तरह, तो अब वहाँ पर बिज़नेस भी तो हो रहा है, वहाँ पर देखें हर चीज़ का बिज़नेस हो रहा है, खाने पीने का, ये वो हर चीज़ का बिज़नेस हो रहा है वहाँ पर। एक मिनट यार, इसको निकलने दो। हर चीज़ का वहाँ पर बिज़नेस हो रहा है। पाकिस्तान में भी जब देखें बिज़नेस, अब देखें जैसे कि चैम्पियन ट्रॉफी है, मतलब ये भी एक फेस्टिवल है ना, ये भी एक ट्रॉफी फेस्टिवल क्या इसको समझा जाएगा, इसको आवाम ऐसे इंजॉय करेगी ना। हमारे मुल्क में एक फेस्टिवल आया, एक ट्रॉफी आई, इसी तरह हर मुल्क को हक है अपनी खुशियाँ मनाने का, हर मुल्क को हक है अपने अपने दायरे के अंदर रहकर अपने अपने मजहबी रसूमात को अदा करने का। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी को भी हिट करें, और ना हिंदू कम्युनिटी को चाहिए कि वो किसी को हिट करें। इसी तरह भाईचारे और खुशी मोहब्बत अमन का पैगाम दें। करतारपुर राहदारी पे आते हैं लोग, हम मक्का मदीना जाते हैं, वो वहाँ कुंभ के मेले में जाते हैं, सभी का एहतराम होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।